तो दोस्तों नमस्कार। अगर आप एक कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं और सीएससी में कार्य कर रहे हैं तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन देने वाली है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूँ कि सीएससी में आए दिन कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं और यह परिवर्तन खास तौर से उन भाइयों के लिए हैं जो काम नहीं कर रहे हैं। तो उन्हीं की वजह से सीएससी नए नए अपडेट्स लेके आ रही है, कुछ नए परिवर्तन करके आ रही, जिसकी वजह से अगर वो भाई काम कर रहे हैं तो करें, अगर नहीं करना चाह रहे हैं तो सीधे अपनी सीएससी आईडी को सरेंडर करें, यानी बंद करवाएं। तो दोस्तों सीएससी ने, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सीएससी ने एक ऐसा नियम लागू कर दिया है कि अगर आप 365 दिन कार्य नहीं कर रहे हैं तो आपकी आईडी में 1000 रुपये टॉपअप करने के लिए कहेगा, जिससे आपको 1000 रुपये वहाँ पे करना होगा, तब आपकी सीएससी आईडी चालू होगी। नहीं तो अगर आप 1000 रुपये नहीं पे करते हैं तो आप अपनी सीएससी आईडी को क्लोज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। सभी वीएलई भाई जो कार्य कर रहे हैं उनके कार्य को देखते हुए कुछ जो नए लोग हैं जो सीएससी आईडी ले लेते हैं, कहते हैं कि ये सर्विस बहुत अच्छी है, और जो बड़ी बड़ी सर्विस है उनमें काम करने के लिए ले लेते हैं, लेकिन वो बड़ी सर्विस में काम करने के बाद छोटा कार्य नहीं करते और आईडी में ट्रांजैक्शन करना कुछ दिन के लिए बंद कर देते हैं। तो सीएससी ने इसी वजह से ये सब नियम बार बार करके परिवर्तित करके कोई ना कोई नियम लेके आ रही है, जिसकी वजह से जो हमारे पुराने सीएससी वीएलई भाई हैं उनको फ़ायदा मिल सके। तो सीएससी ने एक और नियम लागू कर दिया है, जैसा कि मैं आप सभी को दिखाना चाहूँ। यहाँ पे आपको मैं बताऊँ तो समरी में जैसे हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए कितने रुपए पड़े हैं, 211 रुपये। तो यहाँ पे 211 रुपये पड़े हुए हैं इस सीएससी आईडी में, ठीक है। लेकिन अब हम एक नई सीएससी आईडी को लॉगिन करते हैं और फिर हम आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या चेंजेज हुआ है। तो यहाँ पे हम अगर नई सीएससी आईडी एक लॉगिन करते हैं, दूसरी सीएससी आईडी जो कि दूसरी सीएससी आईडी में, तो देखिए यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, योर वैलेट बैलेंस इज लेस देन 200 रुपये, काइंडली रिचार्ज वैलेट एंड इनिशिएट एक्टिवेशन चार्जेस। अब देखिए यहाँ पे सीएससी ने एक नया जो अपडेट कर दिया है वो ये है कि अब आपको 200 रुपये मिनिमम आपके वॉलेट में रखने पड़ेंगे। पहले क्या होता था, आपको 100 रुपये मिनिमम रखने होते थे, लेकिन अब आपको 200 रुपये मिनिमम अपने सीएससी पोर्टल पर रखने होंगे, तभी आप कार्य करेंगे। लेकिन एक चीज़ का फ़ायदा आप सभी को ये मिल रहा है कि जो 100 रुपये पहले था, 100 से कम अगर आप 100 रुपये का था और आपकी पोर्टल में 200 रुपये का कार्य है और 200 रुपये पड़े हुए हैं, तो क्या होता है कि अगर आप 200 रुपये 100 रुपये वहाँ पे सीएससी में स्टोर होना ही चाहिए और उसके बाद जो पेमेंट है वो 100 रुपये के बाद का होना चाहिए। यानी कुल मिला के कहें कि सीएससी 100 रुपये पहले ब्लॉक करके रखती थी, लेकिन अब आप सभी के लिए अगर 200 रुपये ये रखा गया है ऑप्शन, तो 200 रुपये में आपको 200 रुपये पड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर आप 300 रुपये का कोई कार्य कर रहे हैं और आपके पोर्टल पे 400 रुपये पड़े हैं तो 300 रुपये से आप ट्रांजेक्शन कर लेंगे, 100 रुपये वहाँ पे बचा रहेगा, 100 बच जाएगा। लेकिन जब आप सीएससी लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे ये लिख के आ जाएगा कि योर वैलेट बैलेंस इज लेस देन 200 रुपये। तो आपको 200 रुपये पूरा करना होगा, आपके वैलेट में 200 रुपये टॉपअप करना होगा, तब आपकी आईडी फिर चालू हो जाएगी। तो आपको टॉपअप करने के लिए फिर से आप जैसे ही खोलते हैं ना तो आप इस तरह का इंटरफेस देखेंगे, आपको टॉपअप कर लेना होगा। तो जैसे ही दोस्तों आप जैसे सपोज दैट मैं यहाँ पे आप सभी को एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे जैसे हम एक टॉपअप करते हैं, और यहाँ पे टॉपअप करने के तरीके भी बहुत सारे हैं। इस तरह करके आप टॉपअप करेंगे, देखिए यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है। अगर आप चाहें तो एचडीएफसी कार्ड या अदर बैंक कार्ड या नेट बैंकिंग या यूपीआई, तो जैसे कि हम यूपीआई से करते हैं तो यहाँ पे पेटीएम यूपीआई आईडी के द्वारा करते हैं तो यहाँ पे हम पे कर देते हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि हम जो यूपीआई फिल करते हैं उस यूपीआई में नोटिफिकेशन जाती है पेमेंट करने के लिए, जो कि हमारे मोबाइल कनेक्ट है वो यूपीआई आईडी। तो हमारे मोबाइल के जो एप्लीकेशन है उसी एप्लीकेशन में हम अगर ओपन करके देखते हैं तो यहाँ पे इस तरह करके दिखाएगा, और हमें यहाँ पे अपने वॉलेट को टॉपअप कर लेना है। जैसे ही हम यहाँ पे अपना मोबाइल में अपना पिन 4 अंक का जो यूपीआई पिन है वो फिल करते हैं और पेमेंट करते हैं, उसके थोड़े से समय बाद ये पेमेंट हमारा सक्सेस हो जाएगा और उसके बाद आगे के जो इंटरफेस है आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए टॉपअप सक्सेसफुल हो गया है। अब आगे देखिएगा क्या शो करके आ रहा है, और ये देखिए लॉग आउट हो गया। अब दोबारा हमें लॉगिन करना होगा पुनः एक बार फिर से। जब हम लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद देखिए यहाँ पे दोबारा आईडी, चूँकि हमारे पास आईडी सेव है और हम यहाँ पे कैप्चा फिल करने के बाद साइन इन करते हैं तो देखिएगा
यहाँ पे जो हमारा शुरू में इंटरफेस जो टॉपअप करने का आ रहा था वो हट गया। अब यहाँ पे अगर हम चाहें सर्विस देखना चाहें तो यहाँ पे अपना वैलेट समरी देखेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे बैलेंस कितना हो गया, हमारा ये देखिए ये ऐड हो गया। तो हम अगर 200 से कम हो जाएगा वैलेट तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो यानी कुल मिला के कहें कि CSC पोर्टल में अब आपको मिनिमम 200 रुपये का बैलेंस रखना होगा। अगर आपको 10-20 रुपये 200 रुपये अगर आपका ट्रांजेक्शन करने के बाद बच रहा है और 10-20 रुपये की कमी हो रही है तो भी आपका पोर्टल से कट जाएगा, काम आपका हो जाएगा। लेकिन जब आप दोबारा लॉगिन करेंगे तो आपको बताएगा कि आपके पोर्टल में 200 रुपये से कम है तो आप ऐड कर लीजिए। ये फैसिलिटी थोड़ा सा अच्छी है कि कम से कम आपको दिक्कत नहीं होगी। 100 रुपये के ऊपर का जितना भी आपका पेमेंट है अगर कम पड़ रहा है तो कट सकता है, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। लेकिन उसमें आपको जब दोबारा कार्य करेंगे तब आपका वो अलर्ट आ जाएगा कि 200 रुपये से कम है। तो इस तरह करके आपको अपने पोर्टल को मेंटेन रखना है, अपने वॉलेट को मेंटेन रखना है। और भी काफ़ी चीज़ें हैं, आप इसके माध्यम से रिचार्ज करने के जो प्रोसेस मैंने बताया वो भी सीख गए होंगे। रिचार्ज करने के लिए बहुत आसान है। कुछ नए जो CSC VLE भाई है रिचार्ज नहीं कर पाते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे देखिए जैसे ही आप समरी देखते हैं या तो समरी में जाके करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे ऐड मनी टू वॉलेट का ऑप्शन आएगा या फिर आप ऐड मनी का जो यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन दिखाई देगा इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे अमाउंट जो भी आपको ऐड करना हो उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करना हो, मोबाइल नंबर आपको कोई भी फिल कर देना है जो आपके UPI से अटैच है। उसके बाद HDFC PG, यहाँ पे HDFC PG है, यहाँ पे एक नया जो पेमेंट मेथड ऐड हो गया है ग्लोबल पेमेंट का, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो इसके बाद ऐड मनी टू वॉलेट में क्लिक कर देंगे तो आपका जो CSC की तरफ से एक नया वॉलेट बनाया गया है ग्लोबल वॉलेट, वहाँ से अगर आप पेमेंट करेंगे तो उसका इंटरफेस आगे का आपका दिखाई देने वाला है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी देर से हम वेट कर रहे हैं लेकिन ये ओपन नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है जो नया गेटवे ऐड किया गया है वो अभी कार्य नहीं कर रहा है। तो आपको सिंपली क्या करना है, तो यहाँ पे आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, नया यहाँ पे HDFC PG से भी ऐड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद ऐड मनी पर क्लिक करेंगे तो आपका जो CSC की तरफ से HDFC वाला जो इंटरफेस है इस तरह करके ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे कार्ड या नेट बैंकिंग या UPI के तहत आपके पास भीम UPI, पे फ़ोनपे, जीपे, पेटीएम, व्हाट्सएप UPI, ये UPI इनमें से फिल करेंगे तो आप पे करेंगे तो आपके जो मोबाइल की UPI है वहाँ पे जाके आपको नोटिफिकेशन आएगी, अलर्ट आएगी पे करने से और आप मोबाइल से पे करेंगे उसके बाद यहाँ पे सक्सेस हो जाएगा। तो इस तरह करके आपको पेमेंट ऐड करना है अपने CSC वॉलेट में और उसके बाद आपको कार्य करना है। तो ठीक है, तो नए CSC VLE भाइयों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कुछ समझने में, जो जिनको भी नई CSC ID मिली है वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। तो आपको इसी तरह करके अपने वॉलेट को मेंटेन रखना है और इस तरह करके आपको रिचार्ज करना है जो मैंने प्रोसेस बताया है। तो आशा करता हूँ कि जो बताया गया प्रोसेस है इससे आपको संतुष्टि मिली होगी, आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।